क्या बिहार चुनाव में कई मौजूदा भाजपा विधायकों का टिकट कटने वाला है? क्या 2020 में चुनाव जीतने वाले कुछ विधायकों को आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में भाजपा टिकट नहीं देगी? क्या भाजपा के शीर्ष नेतृत्व ने तय कर लिया है कि बिहार चुनाव में परिवारवाद के लिए कोई जगह नहीं होगी? क्या आरजेडी और कांग्रेस को हमेशा परिवारवाद पर घेरने वाली भारतीय जनता पार्टी बिहार में अपने नेताओं के लिए स्पष्ट लकीर खींच देगी? बूढ़े हो चले विधायक या सांसद अपने बेटे, बहू या पोते पोतियों को सियासत में सेट करने का ख्वाब पाले बैठे थे। क्या पीएम मोदी ने उनको तगड़ा झटका दिया है? क्या बीजेपी आलाकमान ने तय कर लिया है कि बिहार चुनाव में किसी भी सांसद, विधायक अथवा पूर्व मंत्रियों के परिवार के सदस्यों को विधानसभा का टिकट नहीं मिलेगा? भाजपा की मंशा आखिर क्या है? क्या भाजपा ने अपने कार्यकर्ताओं को नसीहत देने के जरिए विपक्षी आरजेडी को भी साफ संदेश दे दिया है कि आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में परिवारवाद भी प्रमुख मुद्दा रहेगा और इस मसले पर हमले किए ही जाएंगे? इस वीडियो में यही जानेंगे कि पीएम मोदी के बिहार दौरे के बाद बीजेपी में टिकट बंटवारे को लेकर क्यों उथल पुथल मची है, क्यों नेताओं ने दिल्ली दौड़ लगाने की तैयारी शुरू कर दी है, क्यों विरासत सौंपने की तैयारी में जुटे कुछ बुजुर्ग नेता अपने बच्चों को कोई दूसरा करियर ऑप्शन देख लेने की नसीहत दे रहे हैं? क्या वाकई बिहार चुनाव में जमींदारी नहीं चलेगी? नमस्कार, हमारा नाम आकाश आनंद है और आप देखना शुरू कर चुके हैं बिहार की राजनीति का सबसे सटीक, सबसे विस्तृत विश्लेषणात्मक कार्यक्रम जिसका नाम है सियासी कहानियां। दरअसल पीएम मोदी 29 मई को बिहार की राजधानी पटना आए, शाम को रोड शो किया और रात में विधायकों, सांसदों और पार्टी के पदाधिकारियों के साथ लंबी बैठक की। सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के मुताबिक पीएम ने दो टूक कहा है कि आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में जमींदारी नहीं चलेगी। यदि कोई किसी निर्वाचन क्षेत्र को अपनी जागीर समझ बैठा है तो भ्रम से बाहर आए। पीएम ने साफ कहा कि टिकट बंटवारे के समय यदि किसी भी नेता ने कहा कि यदि मुझे टिकट नहीं मिला या कि मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहता हूं तो इसलिए मेरे बेटा, बेटी, भतीजे या पोते पोतियों को टिकट दीजिए, तो यह नहीं चलेगा। सूत्रों के मुताबिक पीएम ने साफ कहा कि यदि नेता और उनका परिवार ही चुनाव लड़ता रहेगा तो कार्यकर्ता किस लिए मेहनत करते हैं ग्राउंड पर? पीएम ने कहा कि कार्यकर्ता इसलिए फील्ड पर मेहनत करता है कि एक दिन उसे भी सम्मान मिलेगा और ऐसे में कुछ लोग पार्टी के टिकट और निर्वाचन क्षेत्र को जमींदारी समझ बैठे तो कैसे चलेगा? सियासत में आम हो चला है कि यदि किसी नेता को टिकट नहीं मिला तो उसकी अंतरात्मा जागती है। टिकट कटते ही वर्षों से इस पार्टी के विधायक, सांसद रहे नेता तुरंत दूसरे दल में शिफ्ट हो जाते हैं। पीएम शायद समझते हैं कि बिहार में भी टिकट कटने की स्थिति में कुछ लोग ऐसा कदम उठा सकते हैं, तो उनको भी स्पष्ट चेतावनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दे दी। दल बदलुओं को नसीहत देते हुए पीएम ने स्पष्ट कहा कि जो लोग पार्टी छोड़कर दूसरे दल में जाते हैं और लौटकर आते हैं उनका महत्व कम हो जाता है, सम्मान भी घटता है। पीएम मोदी ने कहा कि धैर्यवान लोगों को सम्मान और महत्व दोनों मिलता है, इसलिए धैर्य रखें। यदि टिकट कटा भी तो संगठन में कार्यकर्ता के तौर पर अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करें। पार्टी ने जिनको मौका दिया है उनके लिए प्रचार प्रसार करें। धैर्य रखेंगे तो महत्व भी मिलेगा और सम्मान भी बरकरार रहेगा। जाहिर है कि बिहार में कुछ लोगों का टिकट कटेगा और इस स्थिति में पार्टी के भीतर भगदड़ न मचे, पीएम मोदी ने इसके लिए स्पष्ट संदेश जारी कर दिया है। इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में टिकट बंटवारे में सोशल मीडिया की अहम भूमिका होने वाली है। दरअसल सोशल मीडिया आज यह जानने का प्रमुख साधन है, मीडियम है, माध्यम है कि कोई व्यक्ति सोशली कितना एक्टिव है, वह अपने कार्यक्रमों, नीतियों और गतिविधियों को लेकर जनता के बीच जाता है कि नहीं। सोशल मीडिया के माध्यम से पार्टी की नीतियों और कार्यक्रमों का प्रचार प्रसार करता है या नहीं, लोगों के बीच उसकी अच्छी पकड़ है या कि नहीं। सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री ने साफ कर दिया कि जिन कार्यकर्ताओं का सोशल मीडिया पर 50,000 से ज्यादा फॉलोअर होंगे उनके लिए टिकट पाने का चांस उतना ही मजबूत होगा। कार्यकर्ताओं के लिए जरूरी है कि वे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम जैसे सोशल साइट पर एक्टिव रहें और जनता से जुड़े रहें। प्रधानमंत्री ने यह भी निर्देश दिया कि नेता, कार्यकर्ता पार्टी और सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों को जनता के बीच लेकर जाएं। पिछले 5 साल में सरकार ने क्या उपलब्धियां हासिल की है, किन क्षेत्रों में उल्लेखनीय काम किए हैं, वह बताएं जनता को। प्रत्येक मतदाता वर्ग से जुड़कर उनके लिए चलाई जा रही विशेष योजनाओं की जानकारी दें
और साथ ही उनके मुद्दों और समस्याओं से भी रूबरू। गौरतलब है कि बिहार ने पिछले कई विधानसभा चुनाव में मौजूदा विधायकों का टिकट काटने की रणनीति पर काम किया है। ऐसा सत्ता विरोधी लहर से बचने के लिए साथ साथ जनता को फ्रेश उम्मीदवार देने की रणनीति के तहत भी किया जाता है। कई विधायकों के खिलाफ क्षेत्र में नाराजगी होती है और उनके हारने की संभावना होती है। पार्टी अपने स्तर से सर्वे के जरिए माहौल भांपकर विधायकों को रिपीट या फिर रिजेक्ट करती है। कई मौजूदा विधायकों को मौका मिलता है तो कहीं नए प्रत्याशियों को मौका दिया जाता है। कई राज्यों में तो बीजेपी ने अप्रत्याशित नामों को मुख्यमंत्री तक बनाया है। यही है बीजेपी। टिकट बंटवारे में जाति, क्षेत्र और समुदाय का भी खास ध्यान रखा जाता है। संभव है कि बिहार में ऐसा ही हो। 2015-17 और फिर 2020 के बाद कुछ समय के लिए छोड़ दें तो 2005 से एनडीए गठबंधन ही बिहार के सत्ता में काबिज रहा। ऐसे में एंटी इनकम्बेंसी के भी चांसेस हैं। जाहिर है कि कुछ लोगों का टिकट कटेगा, लेकिन पीएम ने साफ कर दिया है कि पार्टी में जमींदारी नहीं चलेगी भाई, और दल बदलुओं को भी संभलकर कदम रखना होगा। अभी फिलहाल स्थिति ऐसी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस बयान के बाद तो मानो बीजेपी के अंदर हड़कंप मचा है। लोग सवाल पूछ रहे हैं कि क्या, और मौजूदा विधायक सवाल पूछ रहे हैं कि क्या कहीं ऐसा तो ना हो कि पार्टी उनको रिप्लेस करने की पहले से प्लानिंग कर रही है। तो एक तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने विधायकों को नसीहत देते देते आरजेडी को भी बता दिया कि इस बार का जो चुनाव होगा बिहार में, बिहार विधानसभा चुनाव का, उसमें बीजेपी का एजेंडा किस तरीके का होगा, बीजेपी किस तरह के नैरेटिव बिल्ड करेगी, जिसमें परिवारवाद, जमींदारी, इस तरह के मुद्दे तो बरकरार रहेंगे ही, साथ में जंगल राज को लेकर भी तमाम बातें होंगी। तो आपको क्या लगता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2 दिवसीय दौरे के बाद बिहार की सियासत में जो गहमा गहमी थी, क्या वो गहमा गहमी शांत हो जाएगी, या फिर एक तरह से ये गहमा गहमी अब एक तरह से बीजेपी के तमाम विधायकों के बीच है, क्योंकि अब उनको पार्टी के द्वारा टिकट न दिए जाने का डर सता रहा है? आपको जो भी लगता हो आप हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। आप बताएं कि आपके विधानसभा क्षेत्र में अगर बीजेपी के विधायक हैं तो उनको इस बार टिकट मिलना चाहिए कि उनका टिकट कटना चाहिए। हालांकि बीजेपी भी इस तरह की वीडियोस को देखती है ताकि उनको एक माध्यम, उनको एक साधन मिलता हो और एक तरह से एक जरिया हो जिससे यह पता चले कि लोग, उनके क्षेत्र की जनता आपके यानी कि उनके विधायक के बारे में क्या सोचते हैं। तो आपके बीजेपी विधायकों को लेकर क्या राय है आपके क्षेत्र में, आप हमें कमेंट में लिखकर नीचे जरूर बता सकते हैं। आप देख रहे थे फोर्थ पिलर बिहार। हमारा नाम आकाश आनंद है, कैमरे के पीछे हैं नीरज, और इस खबर को लिखा है हमारे प्रिय साथी और कंटेंट हेड सुरेश ठाकुर ने। जाने से पहले हमारे प्रिय दर्शक, हमारा अनुरोध बा कि हमने कुल के नया प्रयास है बिल्कुल फोर्थ पिलर बिहार, तो रुआ सबसे यह दरखास्त बा कि हमने कुल की जो नया प्रयास बा एक अपना आशीर्वाद से नवाजी जा, एकरा सब्सक्राइब करल जाओ, बाकी दोसर दर्शक के भी दिखावल जाओ। तो ई प्रयास में हमने कुल रउआ से रिक्वेस्ट कर रहल बन जा कि एकरा और दर्शक तक पहुँचाए के कोशिश हमने कुल अपना स्तर पर भी करी। बाकी यही तरह देखत रही फोर्थ पिलर बिहार। शुक्रिया।